थ्री फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, एक पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, सपोज ये कोई पार्टिकल है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर। ठीक है, नाउ थ्री फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली। अब इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, और तीन फोर्स जो लग रहे हैं वो किस तरह से लग रहे हैं कि उनको हम थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो तीन फोर्स भी बॉडी पर इस तरह से लग रहे हैं कि जैसे उनको हम एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकें। मतलब अगर हम कहें तो यूँ कह सकते हैं कि पार्टिकल जैसे था, तो पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा ए बी की डायरेक्शन में, भाई ये ए बी फोर्स हो जाएगा। पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा कौन सा, एफ सी ए, ये सी ए की डायरेक्शन में हो गया, ये ए बी की डायरेक्शन में हो गया, ये सी ए की डायरेक्शन में हो गया। और पार्टिकल पे तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, बी सी की डायरेक्शन में। ये पार्टिकल पे तीसरा फोर्स लग रहा है बी सी की डायरेक्शन में। आपको बोला हुआ है कि वो जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, दैट मे बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस हो, सेलिन ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, बट अल्टीमेटली दोज फोर्सेस आर वर्किंग ऑन द बॉडी सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सो आई कैन से कि फोर्स जो लग रहे हैं वो कुछ इस तरह से एफ ए बी, एफ सी ए और एफ बी सी लग रहे हैं। चलिए, अब अगर ये तीन फोर्स लग रहे हैं तो जैसा कि आपको पता होगा, whenever a body is under the action of some forces, नॉट नेसेसरी कि तीन फोर्सेस हो, अगर किसी बॉडी पर कितने भी फोर्स लग रहे हैं और अगर उन सारे के सारे फोर्सेस को हम एक क्लोज्ड पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड पॉलीगॉन में हो सकता है वो एक ट्राइगॉन हो, भाई ट्राइंगल हो, या हो सकता है वो एक क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, हेप्टागॉन हो। अल्टीमेटली अगर पार्टिकल पे कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं कि उन सभी को हम किसी पॉलीगॉन की साइड्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में, नेट फोर्स जो होता है वो पार्टिकल पे कितना होता है, जीरो होता है। इस केस में पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। मैं फिर कह रहा हूँ, सपोज अगर क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म हो जाए कि तीन फोर्सेस से ज़्यादा भी हों, तब भी क्या होगा अल्टीमेटली, अगर उससे आप पॉलीगॉन बना पा रहे हो, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना पा रहे हो, फिर वो पॉलीगॉन कैसा भी हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसकी सभी साइड्स इक्वल हो या अनइक्वल हो, इट इज़ अ मटेरियल, उस केस में नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो आएगा तो न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। भाई अगर एक्सेलरेशन जीरो आया तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा। भाई एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो आया तो वेलोसिटी में चेंज जीरो, और अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो तो सिचुएशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितनी पहले थी उतनी की उतनी ही रहेगी। भाई जितनी पहले वेलोसिटी थी उतनी की उतनी रहेगी। पहले अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी तो बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, मतलब वेलोसिटी उतनी की उतनी एंड विल रिमेन अनचेंज। ओके, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है। ओके।